हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नया चैप्टर्स है, मज़ा आएगा इसमें पढ़ने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तभी समझ में आएगा जब आपको ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 समझ में आया हुआ है। तो जिन्होंने चैप्टर 8 नहीं पढ़ा हुआ है वो पीछे जा कर के पहले चैप्टर 8 पढ़ें, उसके बाद में चैप्टर 9 की बात करेंगे वो। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने शुरू में ही डिसाइड किया था, पढ़ा था, ही बताया गया था कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है वो यूज कहाँ पास होता है, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे से, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पास पढ़ाया जा रहा है कि आपने पढ़ेंगे इसमें कि जो सबसे बड़ी टॉल बिल्डिंग है उसका हाइट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, माउंटेन्स की हाइट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, आपके जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है जैसे सैटेलाइट की डिस्टेंस है यहाँ पास यूज किया जाता है। हर जगह आपका यानी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है या लार्ज टॉल ऑब्जेक्ट है उनकी हाइट एंड डिस्टेंस मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टर्म्स हैं, उनको याद रखना बहुत जरूरी है। वो टर्म्स कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। तो हमको सबसे पहले चैप्टर्स का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास ये है, यहाँ पास हमारे पास तीन टर्म हैं, 3 से 4। एक तो है लाइन ऑफ साइट, क्या होती है? सबसे पहले हॉरिजन क्या होता है? हॉरिजन या हॉरिजॉन्टल, ये क्या होता है? दूसरा टर्म हमारे पास है लाइन ऑफ साइट, क्या होता है? तीसरा टर्म्स है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? और नेक्स्ट टर्म है एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या होता है? ये टर्मोलॉजी जानना बहुत जरूरी है यहाँ पास, और बिना इसके आपका ये चैप्टर्स हिलने वाला भी नहीं है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक ऐसी लाइन है जो अर्थ मीन्स ग्राउंड के पैरेलल खींची जाती है। सपोज ये हमारे पास ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है और एक पैरेलल लाइन ड्रा की गई है इस तरीके से। लाइन पैरेलल टू ग्राउंड, एक लाइन जो है जो ग्राउंड के पैरेलल ड्रा की गई है उसी को हम ये क्या नाम देते हैं? उसी को हम कहते हैं हॉरिजन या फिर हॉरिजॉन्टल। या तो हॉरिजन कहेंगे या तो हॉरिजॉन्टल कहेंगे। ये चीज हमको पता चल गया। अब ये पैरेलल लाइन कैसे, कब, क्यों और कहां पास लिया जाता है इसको भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे हमारे पास अभी हम ग्राउंड पे खड़े हुए हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड में अगर देखा जाए, ये जो मार्कर है इस मार्कर के सामने जो हमारी आई लेवल जाती है, ये जो लाइन जाएगी आपकी मार्कर के लॉन्ग जो लाइन जाएगी आपकी, इस लाइन को ही नाम दिया जाता है आपका हॉरिजॉन्टल किया जाता है। और ये जो लाइन है ये ग्राउंड में इस अर्थ के पैरेलल है। ये लाइन पैरेलली कभी ऊपर चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, कभी नीचे आ जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। ये आपकी हमेशा पैरेलली ऊपर नीचे कहीं शिफ्ट हो सकती है।
कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आंख के पास से हो या ग्राउंड पर ही हो, आप आंख के ऊपर से भी हो सकती है, आई लेवल से ऊपर हाई लेवल पे भी हो सकती है, आंख से यानी आई के बिलो लेवल भी हो सकती है, और आपके आंख से भी हो सकती है। मींस कोई भी ऐसी पैरेलल लाइन जो ग्राउंड के पैरेलल हो उसी को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कहते हैं, मींस हॉरिजन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा हॉरिजन क्या होता है, क्योंकि जब भी हम इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन रखेंगे तो हम आई से सबसे पहले जहां से भी होगा एलिवेशन और डिप्रेशन वहां से हम एक हॉरिजन की बात करेंगे। दूसरी बात आता है लाइन ऑफ साइट। जैसे हमारे पास एक ये ऑरिजिन है, ठीक है, हॉरिजन के एबव जब आप अपनी हेड को उठाकर देखते हैं, तो मैं यहां पास दो मार्कर लेकर के बात करूं। एक तो मेरे पास ये है, आपके पास हॉरिजन है जो ग्राउंड के पैरेलल है, और मैं अपनी आंख से इस मार्कर के अलोंग अपनी आंख से हेड ऊपर करके देखूंगा। ये हेड जैसे ऊपर करके देखूंगा, ये जो मेरी मार्कर की आई के साथ पैरेलल लाइन जा रही है, इस मार्कर को ही क्या नाम दिया जाएगा, लाइन ऑफ साइट। और ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजन के साथ में कुछ एंगल बनाएगा। ये जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजन के साथ कुछ एंगल बनाएगा, इसी को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मीन्स जब आपका हेड ऊपर की तरफ जाएगा तो आंख या मैं कहूं आई से जो लाइट रे इमर्ज आउट होंगी पैरेलली, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। मीन्स हॉरिजन के साथ में जो लाइन एंगल बनाएगी या ऐसी लाइन जो हॉरिजन के एबव आंख के लॉन्ग चलेगी यानी आई के लॉन्ग चलेगी, उसी का नाम क्या होता है, लाइन ऑफ साइट। तो ये जो लाइन ऑफ साइट है इस पर भी ध्यान देना है। मीन्स आंख से जो पैरेलली हॉरिजन के ऊपर लाइट रे निकलती हैं उनको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये जो लाइन ऑफ साइट हॉरिजन के ऊपर एंगल अगर बनाती हैं, हॉरिजन के ऊपर, व्हेन लाइन ऑफ साइट मेक्स एन एंगल अबव द हॉरिजन, when a line of sight makes an angle makes an angle above the horizon। ठीक है, above the horizon, that angle is called that angle is called angle of
इलिवेशन, तब उसको हम क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। तो ये जो एंगल बना है लाइन ऑफ साइट, इसी का नाम क्या है, इसी का ही नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी का नाम जो हॉरिजॉन के एबो एंगल बनेगा उसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। कभी कभी ये हॉरिजॉन है, हॉरिजॉन के बिलो भी एंगल बन जाता है कभी कभी। वो एंगल कब बनता है देखते हैं, जब आप नीचे की तरफ हेड डाउन करके आप देखते हैं, अपने हेड को डाउन करके देखते हैं, तो आपकी जो आंख की लाइट रेज है वो नीचे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएंगी। मीन्स ये अभी ऑरिजिन है और ये लाइन ऑफ साइट समझ लीजिए। ये जब ऑरिजिन से बिलो हम देखते हैं, यानी किसी के फिट को देखेंगे, हेड डाउन करके देखेंगे, तो ये जो एंगल बन रहा है इस लाइन के साथ, ये लाइन भी, ये लाइन हमेशा आंख के साथ चलेगी। इस लाइन को फिर से हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे और ये जो एंगल बनाएगी ऑरिजिन के साथ में, इस एंगल का नाम क्या होता है, डिप्रेशन एंगल। ठीक है, मीन्स ये ऑरिजिन है आपका और ये जो एंगल बनेगा नीचे की तरफ थीटा डिग्री, इसी का जो नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी का नाम क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को अगर डिफाइन करना चाहें, व्हेन ए लाइन ऑफ साइट when a line of sight when a line of sight makes when a line of sight make an angle with horizon, an angle with an angle below the horizon, below the horizon. That angle is called angle of depression. एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा बिलो द हॉरिजॉन बनता है
एंगल ऑफ क्या नाम है एलिवेशन हमेशा अबव द हॉरिजॉन बनता है या अबव द ग्राउंड बनता है। तो इतनी बातें आपको याद होना जरूरी है। जब भी आप जहां से भी आप देखेंगे, आप अपने आंख से एक हॉरिजॉन ड्रा करेंगे और ऊपर देख रहे हैं तो एलिवेशन बन जाएगा, और हॉरिजॉन के नीचे देख रहे हैं तो डिप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, पॉज दे वीडियो एंड नोट डाउन। आइए एग्जाम्पल नंबर बात करते हैं, हम फर्स्ट की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है? एग्जाम्पल फर्स्ट कह रहा है हमसे, एग्जाम्पल फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है? एक टीवी टावर, सॉरी एक टावर है आपके पास, ठीक है। कह रहा है ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। आप भी पढ़ते जाए इसको। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर जो है वो ग्राउंड पे स्टैंड करता है। चलिए एक टावर है, हम लिख लेते हैं इसको, जो कि ग्राउंड पे स्टैंड करता है इस तरीके से। ये ले लिया, ये ग्राउंड है आपका और ये एक टावर है, टावर ग्राउंड पे स्टैंड कर रहा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में कोई पॉइंट है, चलिए ग्राउंड में कोई पॉइंट ले लेते हैं। यहां पास कोई पॉइंट होगा P, ये ले लिया हमने पॉइंट P ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जिस पॉइंट को लिया गया है वो कितना डिस्टेंस पर है फुट ऑफ द टावर से? फुट ऑफ द टावर मतलब जहां पास टावर ग्राउंड से अटैच्ड है, यानी आपका मिल रहा है। तो फुट ऑफ द टावर ये है, इससे पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? 15 मीटर डिस्टेंस पर है। आगे क्या कहा जा रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। कह रहा है जहां से आपका 15 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वहां से टॉप के टावर का, कह रहा है जो टावर का टॉप है, टावर का टॉप कहां है? ऊपर है ये, इसका जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। अब इस बात का आपको मेंशन होना चाहिए कि ये जो एलिवेशन है वो किधर बनता है। एलिवेशन हमेशा ग्राउंड के ऊपर बनेगा, मीन्स हॉरिजॉन के ऊपर बनेगा। तो ये किसको देखता है? टावर के टॉप को देखता है, तो एलिवेशन बनाता है 60 डिग्री। अब आपसे कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की आपको हाइट बताना है, तो टावर की हाइट बता लेते हैं भाई। टावर कहां से कहां तक है? ये P पॉइंट है, ये Q है, ये R है। टावर R से Q तक है, तो ये मान लिया कि हाइट का है, H हाइट का है। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन आपको मेंशन है। तो लेट कर लेते हैं, कंसीडर या लेट कर लिए, लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू H मीटर। और क्या चीज है दिया गया है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फुट, ये कितना है? 15 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री।
हमसे पूछा गया टावर की हाइट क्या होगी। अगर देखा जाए एक एंगल पता है, जो चीज ये जो हाइट हमें निकालना है हम कंसीडर कर सकते हैं कि हमें मालूम है हाइट दी गई है 15 मीटर, हाइट दी नहीं गई, हम कंसीडर कर लेते हैं कि हाइट दी गई है, एच दिया गया है, हाइट दी गई है 15 मीटर दिया गया है। और हमने शुरू में इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री में हमने डिसाइड किया था कि हम जो भी बात करेंगे किसी एक पर्टिकुलर एंगल से बात करेंगे, तो हम यहाँ पास किस एंगल से बात करेंगे 60 डिग्री से। 60 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड को बेस कहते हैं। तो हमको क्या पता है परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, और हमें एच निकालना है, तो हम परपेंडिकुलर अपन बेस का रेशियो ले लेते हैं, बाकी चीज आपको पता चल जाएगा। तो हम जानते हैं इन ट्रायंगल पी की बार, इन ट्रायंगल पी की बार tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा मीन्स tan 60, परपेंडिकुलर है आपके पास h और बेस है आपके पास 15। tan 60 मीन्स √3 h15, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h की वैल्यू आई 15 √3। तो हाइट ऑफ टावर क्या निकल के आया, हाइट ऑफ टावर निकल के आया हाइट ऑफ टावर ये है 15 √3 मीटर। ये हमारे पास इतनी बात, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर इसका हम देखते हैं सेकंड। एग्जांपल सेकंड है, कह रहा है आपके पास एग्जांपल सेकंड, अपनी बुक ओपन करके रखें। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। एक इलेक्ट्रीशियन है वो रिपेयर करना चाहता है इलेक्ट्रिक फॉल्ट को ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। वो जिस पर रिपेयर करना चाहता है उसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है। तो पोल है, पोल कहाँ पास एक्सटेंड करता है, पोल हमेशा ग्राउंड पे एक्सटेंड करता है। तो ये पोल है, इसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है, हमने लिख लिया। अब ये क्या कहा जा रहा है, सी नीड टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। ये जो आपका इलेक्ट्रीशियन है वो कहां पास पहुंचना चाहता है, कह रहा है सी नीड टू रीच, वो पहुंचना चाहता है ए पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट पर 1.3 मीटर बिलो द टॉप। जो पॉइंट है वो 1.3 मीटर बिलो द टॉप है। तो टॉप से बिलो 1.3 मीटर ले लेते हैं। टॉप ये है, यहां से 1.3 मीटर बिलो क्या हो जाएगा, ये कोई पॉइंट ले लेते हैं P, और ये डिस्टेंस जो भी आपकी आप समझ गए होंगे ये कितना है, ये है 1.3 मीटर, ठीक है। अब समझ गए होंगे इसको, 1.3 मीटर, ठीक है। ये 1.3 मीटर है आपके पास, यहां पास टॉप से 1.3 मीटर नीचे वो पहुंचना चाहती है। आगे क्या कह रहा है, टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, वो यहां पर पहुंचकर वो रिपेयर वर्क करना चाहते हैं। चलिए, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, सीढ़ी की लेंथ कितनी होगी पूछा है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। कह रहा वो सीढ़ी की लेंथ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी लेडर की, जिसको ये यूज करके आपको रिपेयर वर्क कर सके। और वो सीढ़ी कितनी डिग्री पर इंक्लाइन है, 60 डिग्री पर इंक्लाइन है। तो मान लेते हैं कि सीढ़ी, आप जानते हैं सीढ़ी हमेशा तिरछी लगती है, तो हम इसको लगा देते हैं कि एक सीढ़ी थी, ये किस तरीके से कुछ लगी थी,
कितने डिग्री पर इंक्लाइन करके लगाया गया था? 60 डिग्री पर लगाया गया था। ये मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है, ये बी है, पी है और ये सी है। चलिए अब हमको पता है टोटल हाइट पोल की कितनी है 5 मीटर है। हमको कौन सी हाइट चाहिए? ट्रायंगल हमको मिल गया है ये। हमको क्या चाहिए? 1.3 मीटर पहले हट गया है तो ये आएगा 3.7 मीटर। ठीक है, पीबी कितना निकल के आएगा? 3.7 मीटर। एक चीज और आपको बच्चे बता दूं मैं कि आप एप्लीकेशन में तभी सफल हो पाएंगे जब आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लेंगे। कैसा फॉर्मेशन? राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लेंगे डायग्राम में, तभी आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो आप सफल नहीं हो सकते। तो 3.7 मीटर हो गया आपके पास, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो लेंथ है लेडर की, ये बताओ। दूसरी बात, लेदर का जो फुट है पोल से वो कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है, ये बताना है। तो चलिए हम लिखते हैं। तो लेट लेंथ ऑफ लेडर L मीटर, ये दिया है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लेदर फ्रॉम द पोल, ये आप मान लीजिए x मीटर है। x क्या है? डिस्टेंस ऑफ लेडर फ्रॉम फुट ऑफ पोल x मीटर। अब हमको ये चीज निकालना है, चलिए निकालते हैं। एन ट्रायंगल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया गया है यहाँ पास, और इसी को हम नाम दे दें एलिवेशन, क्योंकि हॉरिजॉन के ऊपर ही तो एंगल, एलिवेशन कह दिया। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल पी ए बी पी, आपको tan थीटा लगाना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में लिखता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो tan थीटा यानी tan 60, और p की वैल्यू कितनी है? 3.7 और अपॉन x। रूट tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। 3.7 डिवाइडेड बाई x। x की वैल्यू क्या निकल के आई? 3.7 बाई √3। x की वैल्यू निकल के आई 3.7 बाई √3। रेशनलाइज कर देंगे तो ये 3.7 √3 बाई 3 मिल जाएगा मीटर। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ये मिलेगा 3√30 बाई m। डिवाइड करने पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। हालांकि आपसे बोला है आपको √3 की वैल्यू पुट कराने के लिए बोला, √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, आप डिवाइड मत कर दीजिए। क्या मतलब है? यहाँ √3 की वैल्यू आएगी 1.73 x की वैल्यू क्या निकल के आई? डिवाइड करोगे तो 2.14 सेंटीमीटर आएगा। सॉरी, मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में नहीं आएगा।
ये 2.14 मीटर आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। हाइट लेंथ ऑफ लेदर, तो लेंथ क्या है आपके पास, इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेनियस है और यही लेंथ है, इसी को निकालना है। तो हमें एल नहीं पता है, एच पता है, मीन्स परपेंडिकुलर पता है, तो हम निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच। साइन थीटा में साइन 60 इक्वल टू पी की वैल्यू है 3.7 बाई, और बी एच की वैल्यू कितनी है, एल है हमारे पास। tan 60 की बात करें अगर हम, तो मिलेगा कितना, साइन 60 की वैल्यू है √3/2 इज इक्वल टू 3.7 बाई एल। एल की वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम, एल की वैल्यू निकल के आई 3.7 इंटू 2 अपान √3 मीटर। अभी आपने कैलकुलेट किया है कि 3.7 बाई √3 की वैल्यू कितनी होती है, 2.14 है। कैलकुलेट करें तो हम यहाँ पास वही करेंगे कि 3.7 बाई √3 को क्या लिख सकते हैं, 2.14 इंटू 2, तो एल की वैल्यू क्या निकल के आई, 82.4 मीटर। हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द लेडर कितना निकल के आया, लेंथ ऑफ लेडर ये निकल गया 4.28, और डिस्टेंस ऑफ लेडर फ्रॉम टावर ये कितना है, ये है 2.14 मीटर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बाकी काम कल करेंगे, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही इजी चैप्टर है, बट इसमें डायग्राम जरूर बनाना पड़ेगा आपको। डायग्राम बनाए बिना आपका ये सोल्यूशन नहीं हो सकता है।